हम आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की 3rd यूनिट कराने जा रहे हैं। ये हमारी बोध यानी कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से हमें प्रश्नों के आंसर छांटने हैं। इसमें मैं पैराग्राफ आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको प्रश्न दिखा रही हूँ जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर में 10 साल तक। उनके कुछ प्रश्न मैं इस आज की वीडियो में डालूंगी, कुछ नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, देखो क्या है हमारा प्रश्न क्या दिया गया है कि सांगठनिक दबाव कारकों को घटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? प्राप्य लक्ष्य और कर्मचारी स्वस्थता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रवण वाले लोग किस प्रकार के होते हैं? नियंत्रण के बाहरी पद वाले। नेक्स्ट प्रश्न है सांगठनिक दबाव को घटाने के लिए गंध्यास में सुझाव क्या दिए गए हैं? कर्मचारी की पुनः तैनाती और कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण देना। प्रदर्शन न करने वाली छांटनी ये नहीं है। विशिष्ट लक्षणों का पुनर्वितरण ये भी नहीं है। और कार्यों का पुनर्अभिकल्पन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर्मचारी हताशा और भूमिका अनेकार्थकता को घटाया जा सकता है? कैसे घटाया जा सकता है? कर्मचारियों को प्रदर्शन प्रतिपुष्टि प्रदान कर। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य तनाव को घटाता है? तनाव को क्या घटाता है? कार्य के प्रति समर्पण और बाधा को चुनौती मानने का बोध। ये 2012 में आया, उसमें 2021 में आया हुआ था, सॉरी ये 2020 का है। स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी व्यवहार किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? नियमितता का रहित घटना का उद्भासन। प्रबलक की पदायगी किसके कारण सुदृढ़ होती है? किसके कारण सुदृढ़ होती है? वंचन, डिप्रेवेशन जैसे कारकों से। नेक्स्ट प्रश्न है यांत्रिक मशीन का उदाहरण प्रयोजक के इस व्यवहार के प्रबलन को प्रदर्शित करता है। किसके? स्वचालित प्रभाव को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रयोजक के व्यवहार के बनने की प्रक्रिया इनसे संबंधित है। किनसे संबंधित है? एक तो हमारा उसके व्यवहार कोश में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं। नेक्स्ट हमारा उपागम तकनीक द्वारा प्रबलित अनुक्रियाएं। प्रयोज्य की उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं हैं उन्हें इससे प्रेषित किया जाता है। किससे? उपरोक्त पर्यावरण परिस्थिति बनाकर। ठीक है, ये 2020 में आया प्रश्न था। नेक्स्ट देखो हमारा ये 2020 में दिसंबर शिफ्ट में आया प्रश्न है। परिच्छेद के अनुसार यदि कल्पना शक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो निम्नलिखित में से किसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए? किसका होना चाहिए? ए बी सी। ए क्या हमारा साहित्य, बी हमारा विश्व इतिहास, सी हमारा संगीत। ठीक है, नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट क्या है? परिच्छेद में लेखक किस बात को लेकर आशान्वित है? किस बात को? संस्थानों में मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि को। परिच्छेद के अनुसार कल्पना शक्ति के अभाव में प्रगति क्या हो जाएगी? यांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा परिच्छेद के अनुसार बहुत हाल के वर्षों तक मनोविज्ञान का ही बहुत ही कम क्या रहा? व्यावहारिक उपयोगिता थी। परिच्छेद के अनुसार लोगों को संसार की संभावनाओं के बारे में सिर्फ किसके माध्यम से जानकारी मिल सकती है? कल्पना शक्ति के माध्यम से। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। देखो 2019 में क्या था? भारांक के लिए दूसरा शब्द है क्या? क्रेडिट। निम्नलिखित में किसके दौरान उच्च ऊर्जा अंतर्विद उपलब्धि प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्व दिया जाता है? किसके द्वारा? प्रवेश और भर्ती के द्वारा। जब विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आता है तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? बुद्धि को। जो लोग कम समय में समस्या को समझ जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उच्च बुद्धि लब्धि। असंतोष प्रायः खालिस्तान वाले लोगों में देखा जाता है, उत्तम निर्णय अक्षमता वालों में। ठीक है, उत्तम निर्णय अक्षमता। ये 2019 के दिसंबर में आया था, वो जुलाई में। स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अपने हित के परिप्रेक्ष्य से परे जाने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा देखो नेक्स्ट क्या हमें हमारे अपने हित पर ध्यान देने के परे क्यों सोचना चाहिए। इस बात का महत्व समझना चाहिए कि हमारे लक्ष्य सब हित से भिन्न हो जाते हैं। सामाजिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से किसका महत्व नहीं है। उपयोगिता का। स्वतंत्रता का अंतर्निहित पहलू क्या है। जवाबदेही। गंध्यास का केंद्रीय भाव है सभी को न्याय दिलाने की आवश्यकता। नेक्स्ट देखो हमारा 2018 में आया हुआ प्रश्न था ये 2018 में आया हुआ है। उपरोक्त गंध्यास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथ आयाम को इंगित करता है। कौन करता है। ACD। ए क्या जन आकांक्षाएं। दूसरी है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था वैश्विक यानी विश्व में। और GD हमारा सामरिक हित। अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है। प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा। किसका मार्ग प्रशस्त होगा। BCD। ए क्या कम प्रदूषण नहीं। मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी। निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसानदेही। ठीक है। प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचना। क्या होगा। गरिमामयी जीवन तक पहुंचना। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए प्रमुख है। क्या प्रमुख है। संकेंद्रियक प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास। नीचे जलवायु परिवर्तन के लिए निर्धन व्यक्तियों की वैधता के कारक दिए गए। सही कुट का उत्तर का चयन कीजिए। सही कुट क्या हमारा ABC। ए क्या प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता। भौगोलिक कारण। वित्तीय संसाधनों की कमी। अनुकूलन एक प्रक्रिया के रूप में समाजों को निम्नलिखित में से किसके साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ बनाता है। किसके साथ। ABCD यानी कि चार क्या हमारे अनिश्चय भविष्य सामंजस्य परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को अत्यावश्यक रूप से निम्नलिखित में से क्या करने की जरूरत है। अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूलन नीति का कार्यान्वयन करने की। ठीक है। पारस्परिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए। सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से। इस गंध्यास का सांकेतिक बिंदु क्या है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से मैंने आपको कुछ प्रश्न आज करवा दिया है, कुछ प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है। ऑल द बेस्ट।